हेलो एवरीवन, दिस इज सुभाष। वेलकम टू आवर चैनल ITI फिटर ज्ञान। स्टूडेंट, जो हमें आज वीडियो बनानी है कटिंग स्पीड और फीड, आपका चैप्टर आप जानते हो कौन सा चला था, आपका ड्रिल। और इस चैप्टर में हमें देखना है कि ड्रिल के लिए कटिंग स्पीड क्या होती है, फीड क्या होती है, और इससे जुड़े हुए हमें आज न्यूमेरिकल या सवाल करने हैं। सबसे पहले कटिंग स्पीड की मैं बात कर देता हूँ। कटिंग स्पीड क्या होती है? यदि हमारी जो ड्रिल बिट है, हमारी ड्रिल बिट है, एक मिनट में कितने चक्कर कंप्लीट करती है। जो हमारी ड्रिल बिट है एक मिनट में कितना घूम रही है, और उसके द्वारा चली गई दूरी, एक मिनट में ड्रिल के द्वारा लगे हुए चक्कर और चक्कर के द्वारा कंप्लीट की गई चली गई दूरी, ठीक है, चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं? कटिंग स्पीड बोलते हैं। तो इस पे आज हमें क्वेश्चन देखना है। फीड की बात कर लेता हूं। यदि आप किसी मटेरियल में होल करना चाह रहे हैं तो जो हमारी ड्रिल बिट है, अगर वो एक रेवोल्यूशन, एक चक्कर कंप्लीट करेगी तो कुछ ना कुछ हमारे वर्क पीस के अंदर जाएगी। तो वर्क पीस के अंदर कितने mm की डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, उसको बोलते हैं क्या? फीड। तो आज इस पे ही क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन मैं दिखा देता हूं आपको। चलिए, आई होप आपको क्लियर होगा। ओके, अब ये जो पहला क्वेश्चन मैं इसको और जूम कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कास्ट आयरन जॉब में। जॉब हमारा किस मटेरियल का बना हुआ है? कास्ट आयरन का, जिसमें 10 mm का सुराख करना है। ठीक है, करने के लिए स्पीड ज्ञात करो। ठीक है, RPM ज्ञात करो। आपसे n की वैल्यू पूछने के लिए बोल रहा है, जबकि कटिंग स्पीड आपको दिया हुआ है 13 मीटर प्रति मिनट। चलिए इस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिख लेते हैं डाटा गिवन। डाटा दिया यहाँ पे क्या क्या गया है। ओके, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो सुराख 10 mm का करना है स्टूडेंट, ये हमारा हो गया D, कैपिटल D। कितना है? 10 मिलीमीटर। सुराख करने के लिए स्पीड RPM ज्ञात कर, यानी कि आपसे n की वैल्यू पूछ रहा है। जबकि कटिंग स्पीड आपको दिया हुआ है s, कितना दिया हुआ है कटिंग स्पीड? C.S 13 मीटर प्रति मिनट। अब चलिए इसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। कटिंग स्पीड बराबर क्या होता है? सॉरी, ठीक है, कटिंग स्पीड बराबर क्या होता है? पाई इंटू डी इंटू एन अपॉन 1000। आपको n निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। कटिंग स्पीड इंटू 1000 इक्वल टू पाई डी इंटू एन। आपको n निकालना है तो n बराबर क्या आ जाएगा? कटिंग स्पीड इंटू 1000 अपॉन पाई इंटू डी। कटिंग स्पीड आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 13 मीटर पर मिनट, ओके, इंटू 1000। पाई की वैल्यू 22/7, 22/7 या 3.14 इंटू डी। डाया कितना दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में? 10 मिलीमीटर। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका निकल के आएगा नियर अबाउट 413.63। इसको क्या और बोल सकते हैं? इसको नियर अबाउट 414, ठीक है, 414 भी बोल सकते हैं। क्या हुआ? RPM, चक्कर प्रति मिनट या रेवोल्यूशन प्रति मिनट। आपसे क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था कि 10 mm का सुराख करने के लिए स्पीड या RPM ज्ञात कीजिए। तो स्टूडेंट हमारा RPM क्या निकल के आया यहाँ पे? 414 RPM। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ड्रिल का RPM ज्ञात करो। लास्ट वाले क्वेश्चन के तरीके आपसे n पूछा जा रहा है, ठीक है, ज्ञात करो। जबकि ड्रिल का व्यास कितना दिया हुआ है? 1/2 इंच। ये ड्रिल का व्यास कितना दिया हुआ है? D इक्वल टू 1/2 इंचेस। कटिंग स्पीड आपको दिया हुआ है, कटिंग स्पीड C.S कितना दिया हुआ है? 90 फुट प्रति मिनट। अब एक चीज ध्यान देखिए,
लास्ट क्वेश्चन में जितनी भी यूनिट आपकी थी एमएम में चल रही थी, यानी कि वो क्वेश्चन हमारा मीट्रिक सिस्टम का था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, आपको जो डायमेंशन दिया हुआ है वो फुट और इंचेस में दिया हुआ है, यानी कि ये हमारा जो क्वेश्चन बना है ब्रिटिश सिस्टम का। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है ब्रिटिश सिस्टम के लिए, कटिंग स्पीड इक्वल टू पाई इंटू डी इंटू एन। फॉर्मूला हमारा पिछली बार की तरह सेम है, लेकिन वहां पे डिनोमिनेटर में हमारा 1000 हुआ करता था, बट यहाँ पे इन दिस टाइम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 1000 की जगह हो जाएगा हमारा 12। आपसे n पूछा जा रहा है, तो n बराबर क्या आएगा, कटिंग स्पीड इंटू 12, ओके स्टूडेंट, अपॉन पाई इंटू डी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब सभी की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। कटिंग स्पीड आपको दिया हुआ है 90 इंटू 12, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू डी 1/2 इंचेस, ये 2 ऊपर चला जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आपका आएगा 387.22 आरपीएम। ठीक है, आरपीएम, तो ये आपका आ जाएगा आंसर। तो पिछले वाले क्वेश्चन ब्रिटिश सिस्टम का, ये वाला क्वेश्चन ब्रिटिश का। फॉर्मूला सेम है, ब्रिटिश में क्या होगा 1000 की बस जगह आपका 12 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में स्टूडेंट आपसे, इस क्वेश्चन में आपसे आरपीएम पूछा जा रहा है, फीड दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन हमारा फीड के लिए बन जाता है। लास्ट के 2 क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए थे वो कटिंग स्पीड पे थे, बट ये जो हमारा क्वेश्चन है वो फीड पे आधारित है, फीड पे बेस है। चलिए देख लेते हैं। माइल स्टील की 15 mm मोटी प्लेट में 4 सुराख करने के लिए समय ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे समय पूछा जा रहा है आपसे, जबकि ड्रिल का व्यास 10 मिलीमीटर और कटिंग स्पीड 1.5 मीटर प्रति मिनट है और फीड आपका 0.05 मिलीमीटर है। अब चलिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जो चीज़ें डाटा गिवन है वहाँ पे ये चीज़ें लिख लेते हैं, डाटा गिवन। ओके स्टूडेंट, माइल स्टील की 15 मिलीमीटर मोटी, अब ये मोटाई आपको दिया हुआ है, या इसको बोलते हैं स्मॉल टी से कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं थिकनेस। थिकनेस मीन्स मोटाई। स्टूडेंट कितना दिया हुआ है 15 मिलीमीटर। ओके, मोटी प्लेट पे 4 सुराख करने के लिए समय ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, हम सबसे पहले वो समय निकालेंगे एक छेद करने के लिए, एक होल करने के लिए। जो जितना समय हमें एक होल करने के लिए लगेगा, अगर हम उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हमें नंबर्स ऑफ टाइम हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। ओके, समय आपसे टाइम पूछा जा रहा है, ठीक है, समय आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। जबकि ड्रिल का व्यास, देखो डाया कितना दिया हुआ है 10 मिलीमीटर और फीड आपको दिया हुआ है, फीड को हम यहाँ पे एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फीड आपको दिया हुआ है 0.05 मिलीमीटर और एक छूट और दे दिया, एक छूट गया मेरे से। और कटिंग स्पीड कितना दिया हुआ 1.5 मीटर प्रति मिनट, तो कटिंग स्पीड C.S 1.5 मीटर प्रति मिनट। तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में मोटाई दी हुई है, समय आपसे पूछा जा रहा है, डाया 10 मिलीमीटर, एफ फीड कितनी है 0.05 मिलीमीटर और कटिंग स्पीड कितनी है 1.5 मीटर पर मिनट। चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं आरपीएम, क्योंकि हमें फीड निकालने के, जब हम टाइम निकालेंगे तो उसमें हमें फीड की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले आपको पता है कटिंग स्पीड बराबर क्या होता है अपना, बताइए फटाफट, पाई इंटू डी, डाया ऑफ अ ड्रिल, डी इंटू एन अपॉन, क्योंकि एमएम में चल रहा है, मीटर में है, तो ये हमारा मीट्रिक प्रणाली का क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे एन पूछा जा रहा है, तो एन बराबर यहाँ क्या निकल आएगा, कटिंग स्पीड इंटू 1000 अपॉन पाई इंटू डी। अब चलिए इन सब की देखिए, अब ये सब मान मैं यहाँ पे रख देता हूँ, एरो बना दिया है, CS एन बराबर कटिंग स्पीड कितना दिया हुआ है 1.5 मीटर पर मिनट, 1.5 इंटू 1000 अपॉन पाई की वैल्यू सभी लोग जानते हैं कितना होता है
3.14 इंटू डी, डाया कितना दिया ड्रिल का 10 मिलीमीटर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 525/11 आरपीएम, 525/11 आरपीएम। तो ये तो आपका मान निकल आया एन का। अब टाइम आपसे पूछा जा रहा था ना कि एक ड्रिल के लिए कितना टाइम चाहिए, तो थिकनेस, टाइम बराबर होता है समय बराबर होता है थिकनेस ऑफ अ प्लेट, ठीक है। थिकनेस ऑफ अ प्लेट प्लस 0.3 इंटू डी अपॉन आरपीएम इंटू फीड, आरपीएम इंटू फीड। अब देखिए यहां पे एक नया चीज निकल के आ रहा है 0.3 इंटू डी। ये स्टूडेंट क्या होता है, जैसे कि सपोज दैट आपकी ड्रिल बिट कुछ ऐसे होती है, आगे से कोनिकल शेप में होती है, ओके। तो ये जो 0.3 इंटू डी निकलते हैं, ये कोनिकल वाली लेंथ आप यहां से निकालते हैं। ये जो 0.3 इंटू डी है इसको बोलते हैं कोनिकल लेंथ। ये देखिए ये 0.3 इंटू डी इसको बोलते हैं। चलिए अब साफ मान यहां पे रख देते हैं। थिकनेस ऑफ अ प्लेट, मोटाई कितना दिया हुआ है, देखिए 15 मिलीमीटर प्लस 0.3 इंटू डी, डाया कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पे 10 मिलीमीटर अपॉन आरपीएम देखिए कितना है 525/11 इंटू फीड। फीड कहीं आपको क्वेश्चन ये दिया हुआ है 0.05 मिलीमीटर, 0.05 मिलीमीटर। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके आपका कितना आएगा 264/35, कितना आएगा 264/35, ओके स्टूडेंट। और ये जो आपका आंसर आएगा मिनट में आएगा। अब एक चीज ध्यान देखिए, ये जो समय निकला है, ये समय निकला है कितने होल के लिए निकला है, एक होल के लिए। कितने होल के लिए, एक होल के लिए। और आपसे उस प्लेट में कितने होल करने के लिए बोल रहा है 4। तो क्या करेंगे कि लिया गया समय 4 होल करने के लिए। तो थोड़ा मैं यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ, ये जितना समय ना उससे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4 होल करने के लिए समय बराबर एक समय, एक होल करने के लिए लिया गया समय कितना है 264/35, ओके। 264/35 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4 होल करने के लिए। और जब स्टूडेंट आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा कितना आएगा, ये आपका निकल के आएगा 30 मिनट 10 सेकंड के आसपास, 30 मिनट 10 सेकंड के आसपास। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं ना। कैलकुलेशन आप देख लेना, कैलकुलेशन सिंपल है, पॉइंट में वैल्यू आएगी, पॉइंट के जो बात का आपका आंसर आएगा, अगर हम उसको 60 से भाग दे देंगे तो ये हमारा सेकंड में निकल आएगा, ठीक है। मिनट आपका पॉइंट के लेफ्ट हैंड वाली पूरी यूनिट आपकी हो जाएगी। तो इस प्रकार हम समय निकाल लिए हैं 4 छिद्र करने के लिए। तो स्टूडेंट ये जो मैंने क्वेश्चन आपको कराया था फीड के ऊपर, 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराया स्पीड के ऊपर। इस क्वेश्चन में स्पीड भी आ गया, फीड भी आ गया और टाइम भी आ गया। तो ये क्वेश्चन आपके यूपी आरबीएनएल और इसरो जैसे जो एग्जाम टफ होते हैं आईटीआई के, उसमें आने के चांसेस रहते हैं। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपको इस क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के भी हमसे पीडीएफ ले सकते हैं, या मैं रेगुलर टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देता हूं। तब तक आप हमारे वीडियो पे बने रहें, हमारे वीडियो को थोड़ा प्यार और ज़्यादा दिखाएं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।